सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जय भीम साथियों। आज आप देख सकते हैं हरियाणा का एग्जेक्टिव पोल, जो वोटिंग के बाद का एग्जेक्टिव पोल आया। आपको मैं बताऊंगा कि किसकी सरकार हरियाणा के अंदर बनने जा रही है। आप देख सकते हैं पहला साथियों कैथल, सभी जिलों की आपको दिखाऊंगा। पहला है कैथल। कैथल की 4 विधानसभा क्षेत्र हैं और चारों की चारों साथियों कांग्रेस जीत रही है। यहाँ से आप देख सकते हैं लाइव साथियों। उसके बाद यमुनानगर की 4 सीटों पे साथियों आप देख सकते हैं 2 बीजेपी 2 कांग्रेस। आईएनएलडी का खाता नहीं, अन्य का कोई भी साथियों यहाँ पर वो सीट नहीं है। यमुनानगर की 4 विधानसभा में 2 कांग्रेस 2 बीजेपी आप देख सकते हैं साथियों जीत रही है। उसके बाद आइए चलते हैं, आपको ले चलते हैं। अगला जिला है पलवल। पलवल की साथियों 3 विधानसभा की सीटें हैं, तीनों की तीनें कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। जिसमें साथियों देख सकते हैं बीजेपी का पलवल के अंदर खाता भी नहीं खुल रहा है। आप देख सकते हैं पलवल में 3 सीटें, तीनों की 3 कांग्रेस जीतने जा रही है और आईएनएलडी का भी खाता नहीं खुल रहा है बसपा का। आइए आगे चलते हैं पंचकूला। पंचकूला की साथियों 2 विधानसभा की सीटें हैं, 2 में से 1 बीजेपी जीत रही है और 1 जीत रही है साथियों कांग्रेस। 1 बीजेपी और 1 कांग्रेस जीतने जा रही है पंचकूला के अंदर। पंचकूला की बात करेंगे तो 2 सीटें हैं, इसमें भी बसपा और एनएलडी का खाता नहीं है। अगला जिला है फरीदाबाद। फरीदाबाद की 6 सीट में से साथियों आप देख सकते हैं 6 में से 3 कांग्रेस जीत रही है और जिसमें से बीजेपी साथियों 2 सीट जीत रही है। इसमें आईएनएलडी साथियों 1, बसपा और आईएनएलडी का गठबंधन है, इसमें से 1 सीट साथियों बसपा आईएनएलडी जीत रही है। जिसमें से साथियों आप देख सकते हैं 23 सीटों का रुझान है। और रोहतक की चारों की 4 विधानसभा सीटें साथियों देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है रोहतक की, जिसमें बीजेपी का खाता भी नहीं खुल रहा है। पिछले प्लान में साथियों 2019 में 1 सीट बीजेपी जीती थी, 3 कांग्रेस जीती थी, लेकिन अब की बार रोहतक की सभी सीटें बीजेपी कांग्रेस जीत रही है। अब चलते हैं सिरसा। सिरसा की 5 सीटों में से साथियों देख सकते हैं 1 बीजेपी जीत रही है और 1 कांग्रेस जीत रही है और 2 आईएनएलडी साथियों इनेलो पार्टी जीत रही है, जिसमें से 1 सीट साथियों अन्य के खाते में जा रही है। आप देख सकते हैं लाइव। आगे चलते हैं, अगला जिला है साथियों भिवानी। भिवानी की 4 सीटें हैं, जिसमें से साथियों 2 कांग्रेस पार्टी जीत रही है, 1 बीजेपी और 1 सीट साथियों अन्य के खाते में जा रही है। भिवानी की 2 सीटें साथियों कांग्रेस। आइए आगे चलते हैं, अगला जिला है साथियों गुड़गांव। गुड़गांव की 4 सीट हैं। गुड़गांव की 4 सीटों में से 2 बीजेपी और 2 कांग्रेस जीतने जा रही है हरियाणा के अंदर साथियों। हरियाणा विधानसभा में ओपनिंग पोल है यह साथियों, बाकी असली नतीजे तो कल आना है। और देख सकते हैं गुड़गांव की 2 बीजेपी 2 कांग्रेस। आइए अगला जिला आपको दिखाते हैं मेवात। मेवात की 3 साथियों बीजेपी और कांग्रेस और एनएलडी में से बीजेपी और कांग्रेस 3 सीटें यहाँ पर 3 की 3 साथियों मेवात की जीत रही है कांग्रेस पार्टी। आगे चलते हैं, अगला जिला है साथियों, अगला जिला है आपको दिखाता हूँ, मैं हर जिले की खबर दिखाता हूँ। कुरुक्षेत्र की 4 सीटें हैं साथियों। कुरुक्षेत्र की 4 में से 2 बीजेपी 1 कांग्रेस और 1 साथियों इनेलो गठबंधन जीत रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं साथियों 4 में से 2 बीजेपी, यहाँ पर 2 बीजेपी जीत सकती है कांग्रेस और 1 इनेलो जीत सकती है। अगला जिला है करनाल। करनाल की 5 सीट है साथियों। यहाँ से मनोहर लाल खट्टर भी मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन अब की बार साथियों उल्टफेर होता हुआ बड़ा दिखाई दे रहा है। करनाल की 3 सीटें में से 3 सीटें कांग्रेस और 2 साथियों बीजेपी जीत सकती है करनाल की सीट। आइए अगले ज़िले में आपको ले चलते हैं। अगला ज़िला है साथियों जींद। जींद की 5 सीटें हैं, 5 में से 3 बीजेपी, यहाँ 3 कांग्रेस पार्टी 3 सीटें जीत रही हैं, 1 बीजेपी जीत रही है और 1 अन्य के खाते में साथियों जाने की संभावना है। आप देख सकते हैं साथियों लाइव
ओपिनियन पोल हरियाणा विधानसभा का बहुजन समाज न्यूज़ हरियाणा की तरफ से। आइए अगला जिला आपको ले करके चलते हैं हिसार। हिसार की 7 सीटें हैं, जिसमें से 2 बीजेपी, 2 कांग्रेस और 1 सीट साथियों इनेलो गठबंधन जीत सकता है। 2 अन्य के खाते में जा रही हैं साथियों। हिसार की 7 सीटों में से 1 इनेलो के खाते में, 2 कांग्रेस, 2 बीजेपी और 2 अन्य के खाते में। आइए अगला जिला है चरखी दादरी। चरखी दादरी की 2 विधानसभा सीटें हैं साथियों। 2 की 2 कांग्रेस यहाँ पर बाजी मारती दिखाई दे रही है, जिसमें साथियों देख सकते हैं 90 में से 62 सीटों का रुझान आ चुका है, जिसमें से 36 कांग्रेस, 16 बीजेपी, INLD 5। आगे अगला जिला आपको लेकर के चलता हूँ। अगला जिला है साथियों अम्बाड़ा। अम्बाला की आप बात कर सकते हैं। अम्बाड़ा में 4 सीटें हैं साथियों। यहाँ पर 3 कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है और 1 बीजेपी। लेकिन साथियों असली रुझान है हरियाणा विधानसभा के, लेकिन असली नतीजा कल आने वाला है। क्या होगा ये कल पता लगेगा। और इसमें से अम्बाड़ा के बाद पानीपत की 4 सीटें हैं साथियों। पानीपत में 2 बीजेपी जीतने जा रही है, 2 कांग्रेस। आप देख सकते हैं INLD का खाता नहीं, इनेलो पार्टी का, और अन्य के खाते में भी कोई सीट नहीं जाती दिखाई दे रही है। पानीपत में 2 और 2 की कांटे की टक्कर है। अगला जिला है साथियों, अगले ज़िले में आपको ले करके चलते हैं हम। अगला ज़िला है साथियों रेवाड़ी। अगला ज़िला है रेवाड़ी। रेवाड़ी की 3 सीटें हैं साथियों। इसमें से 2 कांग्रेस जीतने जा रही है और 1 साथियों बीजेपी। 1 बीजेपी, 2 कांग्रेस सीट यहाँ से जीत सकती है रेवाड़ी से। और साथियों आप देख सकते हैं, आपको दिखाऊंगा लाइव आगे का ज़िला है। अगला ज़िला आपको लेकर के चलता हूं मैं साथियों फतेहाबाद। फतेहाबाद में 3 सीटें हैं, जिसमें से 3 की 3 साथियों कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। हरियाणा विधानसभा का ओपिनियन पोल है साथियों, बार बार बता रहा हूं, ओपिनियन पोल है। फतेहाबाद की 3 की 3 साथियों कांग्रेस की झोली में जा सकती है। आइए अगला ज़िला आपको ले करके चलता हूं। अगला ज़िला है सोनीपत। सोनीपत की 6 सीटें हैं साथियों। 6 में से 5 कांग्रेस पार्टी जीत सकती है, 1 बीजेपी जीत सकती है साथियों। ये हरियाणा का ओपिनियन पोल है। आप देख सकते हैं 90 में से 82 सीटों का रुझान है, जिसमें से 21 बीजेपी, 51 कांग्रेस जीत चुके हैं, 5 INLD। आगे अगला ज़िला आपको लेकर के चलता हूँ महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ की 4 सीटें हैं, जिसमें से 2 बीजेपी और 2 कांग्रेस साथियों जीत सकती है। महेंद्रगढ़ के अंदर कांटे की टक्कर है और 2 बीजेपी यहाँ से जीत सकती है और 2 कांग्रेस साथियों महेंद्रगढ़ में। ये BSNH न्यूज़ ओपिनियन पोल है। आपको अगला एग्जेक्टिव पोल ओपिनियन पोल है, आपको आगे ले करके चलता हूँ साथियों। अगला ज़िला है झज्जर की 4 सीटें हैं, जिसमें से 4 की 4 साथियों कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। 90 विधानसभा सीटों में से 90 में से बीजेपी 23 और कांग्रेस 57 सीट, INLD 5 सीट और अन्य के खाते में 5 सीट दिखाई दे रही है जाते हुए। ये आज का हरियाणा का विधानसभा ओपिनियन